चलें जी, पाकिस्तान ने यूएसए को हरा के अपना बदला पूरा कर लिया है क्योंकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने जब पाकिस्तान को हराया था उसके बाद जो जलालत हमें फेस करनी पड़ी थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस वर्ल्ड कप में आप यूएसए को हरा के दुनिया को एक पैगाम देते, जो कि आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है कि वो सिर्फ एक तुक्का था। असल में हमारा और आपका कोई मैच है नहीं है। इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप में नंबर 1 पे आ गई है और हमारा अगला मैच 15 तारीख को इंडिया के अगेंस्ट है। हम यही चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप इंडिया को हरा के इस ग्रुप में नंबर 1 पे ही रहें। पाकिस्तान ये मैच तो जीत गया है और हम ऑब्वियसली जो हमारा तरीकाकार है, हम पॉजिटिव्स को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं उनको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने और मैंने लाइव बैठ के एक साथ इस मैच की एक एक बॉल देखी है और हम दोनों का एक ही ओपिनियन है कि ये एक परफेक्ट मैच नहीं था। हां, टैक्टिक्स की गलतियां भी यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा और एज एन इंडिविजुअल प्लेयर्स ने जो आज स्पेशली अच्छी बॉलिंग नहीं की या किन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की, वो भी सारा कुछ हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करना चाहता हूं ना, वो है शहीन शाह आफरीदी। सलमान मिर्जा ने पिछले मैच में 3 विकेटें ली थी और जब से माइक हेसन और सलमान अली आगा कप्तान बने हैं ना, इनकी टीम में मैं एक चीज बड़ी अजीब नोट कर रहा हूं। दे आर डूइंग टू मेनी चेंजेस जिनकी जरूरत नहीं होती। मतलब एक चीज ठीक चल रही होती है लेकिन रेस्ट करवाने के चक्कर में ये उस चीज को खराब कर देते हैं। ये चीजें बायलैटरल में ठीक हैं। अब मिसाल के तौर पे सलमान मिर्जा 3 विकेटें लेके बैठा हुआ है पिछले मैच में और मेरा ख्याल है सलमान मिर्जा की सिलेक्शन के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक बंदे को भी नाराजगी नहीं थी क्योंकि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि वो हम सब की ना टीम में है। सलमान मिर्जा बहुत जबरदस्त बॉलर मिला है पाकिस्तान को। ऐसे तो हम टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर ही नहीं बना सकते। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। आपकी टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर भी किसी को टारगेट करना चाहिए यार, कि मैंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने हैं। इसी तरह किसी बॉलर को भी यह सोचना चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा विकेटें लेनी है। आप एक अच्छे बॉलर को अच्छी बॉलिंग करने के बाद आज ड्रॉप कर देते हो, क्यों? जरूरत नहीं थी सलमान मिर्जा को ड्रॉप करने की। बिकॉज पिछले मैच में शहीन शाह अफरीदी विद द बॉल वाज पुअर और आज शहीन शाह अफरीदी का अर्ली ऑन रिदम मुझे नजर आ रहा था। रिदम से मेरा मतलब है कि रनअप नहीं टूट रहा था, तेज भाग रहे थे और तेज बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन सारे बॉक्सेस टिक नहीं कर पाए। स्पेशली जब वो दूसरे स्पेल में आए हैं बॉल करने, जिस तरह उनको नीचे से शुभम ने चार्ज किया जिन्होंने 30 बॉलों पे 51 किया। मतलब शहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट यूएसए 4 ओवर्स में 42 रन 1 विकेट, ये काबिले कबूल नहीं है। और शहीन शाह अफरीदी ने भी कहीं ना कहीं इवॉल्व नहीं किया। आज भी शहीन शाह अफरीदी को एक छक्का पड़ जाए तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब उनके बारे में मशहूर है ना, हम हमेशा सुनते हैं कि शहीन को चार्ज करो, वो प्लान बी नहीं है उसके पास। तो आज भी शहीन शाह अफरीदी हमें एक बड़े आम से बॉलर नजर आए जिनको बस शॉटें लग रही थी और शहीन के पास कोई प्लान नहीं था। मतलब यॉर्कर नहीं लग रहे। मतलब ये यूएसए की टीम थी, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं थे। तो यॉर्कर लगाने के लिए जान लगानी पड़ती है और आज शहीन का रिदम था। तो डिलीवरीज कौन सी करनी है कौन सी नहीं। और ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की होगी यॉर्कर करने की, बिकॉज यॉर्कर एक ऐसी डिलीवरी है जो आप जब चाहते हो तब शायद नहीं लगता, क्योंकि यॉर्कर पूरी जान मांगता है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया मुझे शहीन शाह अफरीदी ने और कंसर्न मुझे इसलिए ज्यादा है कि आपका अगला मैच इंडिया के अगेंस्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शहीन शाह अफरीदी इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। अब ये सब्जेक्टिव बात है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कि शहीन इज ए बिग मैन, ही हैज डिलीवर्ड अगेंस्ट इंडिया इन 2021 स्पेशली, ही शुड प्ले अगेंस्ट इंडिया।
लेकिन दूसरी तरफ एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी है कि हम फॉर्म को देख के कब तक, बुरी फॉर्म को देख के, बुरी फॉर्म इज द राइट वर्ड, बुरे रिदम को देख के, बुरी फॉर्म को देख के कब तक बड़े नामों को बैक करेंगे और कोई ऐसे प्लेयर्स प्लेइंग 11 में क्यों नहीं डालेंगे जिनकी वजह से आपकी टीम में एक स्पार्क आए। मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत एक्साइटेड था कि सलमान मिर्जा अगेंस्ट इंडिया कैन बी ए सरप्राइज पैकेज, लेकिन अब आप सलमान मिर्जा को किसकी जगह डालोगे? अगेन उस दिन फहीम ने आपको मैच जितवा दिया। अभी फहीम के ऊपर मैं आऊंगा कि पाकिस्तान ने आज उसको यूटिलाइज नहीं किया विद द बैट। बैटिंग ऑर्डर पे भी मेरा कंसर्न है, आपने टोटल कम किया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत गए 32 रन से, लेकिन हम शायद कोई 25-30 रन शॉर्ट थे। हम हर मैच में ना 20-25 रन शॉर्ट होते हैं और फिर हम आखिर में कहते हैं कि इस पिच पे जितना टोटल था हमने कर लिया था। नहीं, हमने काफी बॉलें जाया की हैं। नवाज विद द बैट वाज वेरी पुअर और मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है। बाबर आजम ने शुरू में बड़ी बॉलें जाया की हैं। आई एम ग्लैड, शुक्र है कि बाद में जाके छक्का लगा, बाउंड्रीज लगी। मैं उम्मीद करता हूं, मेरी दुआ है कि बहुत बड़ा मैच है 15 को। जिस कॉन्फिडेंस की तलाश थी बाबर आजम को, अल्लाह करे वो उसको आज मिल गया हो, बिकॉज आई एम बैकिंग हिम नाउ। आपके कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, एक फॉर्म चाहिए थी, वो आज शायद थोड़ी बहुत मिल गई है। नाउ ही नीड्स टू डिलीवर अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज है। लेकिन जब हम वहां पे जाएंगे पाकिस्तान की बैटिंग में, तो डिटेल में इसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी उससे पहले बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमने हाईलाइट करनी है। सो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन विद द बॉल, अगेन मुझे क्लियरली ये वाइब आती है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहा है। आप किसी स्पेशलिस्ट को यहां पे डाल सकते थे। एंड इंडियंस आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, स्पेशली अगर आप कंपैरिजन करें, आप यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप नेदरलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनका स्किल बहुत अच्छा है, तो वो चढ़ के खेलेंगे। फिर मुझे बड़ा मतलब सरप्राइज किया है यूएसए ने, द वे दे टैकल्ड उस्मान तारिक। और शुड आई से कि उन्होंने टैकल नहीं किया, बट उस्मान तारिक वाज वेरी पुअर विद द बॉल। अब कहने को कोई कहेगा कि यार 4 ओवर में 27 रन 3 विकेटें, क्या हो गया आपको? उस्मान तारिक ने तो बड़ा अच्छा स्पेल किया, लेकिन आपने एक एक बॉल देखी है हमारे साथ, आपको पता है कि उस्मान तारिक की कोई लाइन और लेंथ नहीं थी। 3-4 चौके तो मतलब उसको बचे हैं जो कि फाइन लेग अंदर थी और बेटर शॉट नहीं लगा पाए यूएसए के। उसी तरह अगर मैं बाकियों की बात करूं, नवाज पहले ओवर में लाइन लेंथ नहीं थी, दूसरा ठीक था, तीसरे में फिर इधर उधर बॉल कर रहा था। तो वो जो टाइट बॉलिंग थी ना, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर किसी ने आज सबसे अच्छी बॉलिंग की है और बैटिंग भी उस शहजादे ने बहुत जबरदस्त की है भाईजान, शादाब खान ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और शादाब खान मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा। सो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में अभी कितने मिनट हो गए हैं, लेकिन आपको पता ही है कि मैं अगली बात क्या कहने लगा हूं कि शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई साहब, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था और पिच रिपोर्ट पे हमें बताया गया था कि यहां पे 175 टाइप टोटल अच्छे टोटल हैं, इतना हो सकता है। अच्छा, अभी तक जितने वेन्यूज इस T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किए गए हैं, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलंबो के दोनों वेन्यूज, ये सिनहिली स्पोर्ट्स क्लब, दूसरा प्रेमदासा जहां पे इंडिया पाकिस्तान की गेम है, इन सारे, अहमदाबाद भी ऑब्वियसली, इन सारे मैदानों को अगर आप मिलाएं तो सबसे ज्यादा बाउंस पिच रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमें ग्राफिक भी दिखाया गया था तब, इस पिच पे मौजूद था। एंड इट वाज ए फ्रेश पिच। 3 मैच इस ग्राउंड में हुए हैं इस वर्ल्ड कप में और तीनों मैचों में आपको नई पिच दी गई है। सो एक्सपेक्टेड था कि बॉल बहुत अच्छा बल्ले पे आएगा। मेरा ख्याल है 3 या 4 बॉलें थोड़ी सी लो रही हैं, बट इट वाज ए बेस्ट पिच टू बैट ऑन। मतलब पाकिस्तान क्लियरली यहां पे रन शॉट करके गया है। फरहान की तो अभी हम तारीफ करेंगे, लेकिन पहले मैं साइम पे बात करना चाहता हूं। साइम 17 बॉलों पे 19। इससे पहले मैं आपको याद करवा देता हूं कि नीदरलैंड्स के अगेंस्ट साइम अयूब की जो ऊपर से नॉक थी 13 बॉलों पे 24, वो काफी इंपैक्ट वाली नॉक थी। और आज साइम थोड़ा सा फंस रहे थे, लेकिन
एक आधी रिलीज शॉट आ रही थी, लेकिन साइम का ना आज आउट होना नहीं बनता था 19 रन पे, बिकॉज साइम अयूब अब पाकिस्तान का ना एक मिच्योर प्लेयर है जो सेटल हो चुका है। अल्लाह ना करे साइम अयूब के 2-3 मैच अगर खराब भी जाते हैं ना, तो यू कैन नॉट ड्रॉप हिम, यू शुड नॉट ड्रॉप हिम। वो उस कैलिबर का प्लेयर है कि वो इंटरनेशनल मैच में ही कम बैक करेगा। तो साइम, मैं तरस रहा हूं कि आप T20 में 100 करो, यानी मेरी ख्वाहिश है कि आप T20 में डोमिनेट करो। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सनत जयसूर्या, वो रिस्क भी लेते थे और बड़े टोटल भी करते थे। मैं चाहता हूं कि साइम अयूब आप उनको रोल मॉडल बना लो। मुझे नहीं पता अभी आपका रोल मॉडल कौन है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने डोमिनेट भी करना है, मैंने बड़े स्कोर भी करने हैं। यानी एक किस्म का बैटर होता है ना जो थोड़ा बहुत रन बॉल खेलता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, इनिंग्स के दूसरे हाफ में जाके एक्सेलरेट करता है और बड़ा टोटल करता है। साइम के अंदर ये वाला स्किल मौजूद है कि वो इससे ऑपोजिट खेले, वो मारेगा भी, वो स्कोर भी करेगा। लेकिन किस मौके पे क्या शॉट खेलना है, कब लूज शॉट खेलनी है, ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा साइम अयूब, और मतलब बहुत ही एवरेज बॉलों पे अपनी विकेट्स थ्रो करके जा रहा है। आज वेन शेल्विक कमाल बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी ही वॉज ऑन ए हैट्रिक, आज भी 4 विकेटें ली। लेकिन जिस डिलीवरी पे साइम अयूब आउट हुआ है, शॉट थर्ड अंदर था, साइम ने खड़े खड़े उस बॉल को ना बड़ा गलत कमिट कर दिया और बॉडी से बल्ला बहुत दूर था। ये टेक्निकल मसले अब साइम के करियर में काबिल कबूल नहीं है। और मैंने T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको बताया था कि मैं साइम अयूब को टॉप 2 टॉप 3 में देखना चाहता हूं। और बॉयज, अगर आपने श्रीलंका जैसी कंडीशंस में टॉप स्कोरर नहीं बनना, तो हम कहां पे तवक्को करें आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक बड़ी बारी लगनी है ना, वो इंडिया के अगेंस्ट लग जाए। अल्लाह करे इंडिया के अगेंस्ट लग जाए, बिकॉज बहुत बड़ा मैच है, आप सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। साहिबजादा फरहान, मतलब बड़ी खुशी होती है मुझे जब साहिबजादा फरहान के बल्ले से रन्स आते हैं, क्योंकि तलवार साहिबजादा फरहान के ऊपर चलाने के लिए पाकिस्तानी अवाम हर टाइम रेडी होती है। यानी फरहान को ना एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझती है पाकिस्तानी अवाम। अब यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम है, आज की रात लोग नहीं मानेंगे, 1-2 दिन के बाद मानेंगे। जब भी बात होती है ना कि किसी ओपनर को ओपनिंग पे खिलाना है, बाबर को ओपन करा दो, फखर को ओपन करा दो, तो हमेशा लोग बली का बकरा फरहान को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरहान को बेंच किया था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज आउट ऑफ रन्स। और हमें पता है कि फरहान ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ओपनिंग करनी है, तो वहां पे अगर फखर एज एन ओपनर रन्स कर देता, जो कि पाकिस्तान के लिए एट दैट पॉइंट आई थिंक ठीक था, लेकिन अगर वो कर देता तो आपने डबल माइंडेड हो जाना था ना। फरहान पे भी ऑब्वियसली एक अननेसेसरी प्रेशर आना था। इस टाइम आपको सिर्फ फरहान को सपोर्ट करना है। मैं आपको याद करवा देता हूं, एशिया कप में पाकिस्तान टीम की तरफ से 2-3 पॉजिटिव्स हमें दिखी थी। एक कि फरहान पूरी टीम के अंदर ये एनर्जी डाल रहा था कि आप इनके बड़े बॉलर्स को चार्ज कर सकते हैं, यानी फरहान उनको चैलेंज कर रहा था। अब यहां पे मैं उसकी सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज माइंडसेट कि वो चार्ज कर रहा था। तो इतनी बड़ी पॉजिटिव जो आपको शायद एक वाहिद इतनी बड़ी पॉजिटिव इंडिया के मैच में मिली है, हाउ यू कैन ड्रॉप हिम बिफोर नेक्स्ट इंडियन गेम, वो नहीं ड्रॉप हो सकता था। तो उसका लगातार पाकिस्तान से खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि उसने 73 की है। और इंतजार है मुझे कि फरहान की तरफ से 100 कब आए, अगेन इनकी तरफ से भी 100 कब आए। T20 वर्ल्ड कप में 100 आना मेरा ख्याल है काफी ज्यादा यादगार इनिंग्स होती है। अच्छा, उसके बाद वन डाउन आपको पता है कि अब सलमान अली आगा आते हैं। सलमान अली आगा जब आउट हुए हैं, ऑब्वियसली आगा जी आज सिर्फ एक स्कोर पे आउट हो गए। और अगेन यहां पे आगा जी ने शायद फील्डिंग नहीं देखी या वो फंस गए उनके जाल में, बिकॉज एक बॉल पहले वेन शेल्विक ने फील्डिंग चेंज की थी। पॉइंट का फील्डर पीछे था, इसने पॉइंट के फील्डर को अंदर लाया, शॉर्ट थर्ड अपनी जगह पे ठीक खड़ा किया, डीप फाइन लेग पीछे किया, क्योंकि पावर प्ले था, 2 फील्डर बाइट थे, डीप फाइन लेग पीछे था और डीप स्क्वेयर लेग पीछे था। उसने आगा जी को मिडल में बॉल करवाई जो लेग स्टंप के ऊपर फिनिश हो रही थी। आगा जी ने रूम बनाया, मैं बड़ा खुश हुआ, आगा ने रूम बनाया है, शॉर्ट थर्ड अंदर है, ऑफ साइड सारी खाली है, आगा कट करेगा। आगा ने कट नहीं की, आगा ने लेग साइड पे शॉट खेल दी।
फील्डर ने कैच पकड़ लिया। और उसके बाद वेन शेल्विक ने एहसान आदिल, जो कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेले हैं 2015 का, शायद ये उनका आइडिया था। वेन शेल्विक एहसान आदिल के पास गया और उसने कहा कि यू वर राइट, कुछ ऐसी उनकी कम्युनिकेशन हुई। तो आगा जी, शायद आपने वो फील्डर देखा नहीं, लेकिन जाल में आप फंसे हैं। यानी आगा अपनी गलती से आउट हुआ है, और मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं शेल्विक को, जिसने प्रॉपर प्लान करके एक बॉल पहले फील्डर रख के आउट करना ना, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है। अच्छा, उसके बाद नीचे बाबर आजम आ जाते हैं। 32 बॉलों पे 46 किया है बाबर आजम ने, और ओवरऑल आप देखें तो 143 का स्ट्राइक रेट है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान यूएसए का मैच है, वर्ल्ड कप, आपने एक एक बॉल देखी है, 16-17 बॉलें गुजर गई हैं, कोई चौका नहीं आया। ये ना वर्ल्ड कप में काबिले कबूल नहीं है। बाबर आजम, इस नॉक के बावजूद हमें इस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हम रेडी हैं आपको एक दफा दोबारा बैक करने के लिए। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम इंडिया के अगेंस्ट अपनी जिंदगी की बेस्ट बारी खेल दे, क्योंकि जब आप नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आउट हुए हो ना बाबर, तो उस टाइम स्टार स्पोर्ट्स पे ये मोहम्मद कैफ कमेंट्री कर रहे थे, वो इतनी बेइज्जती कर रहे थे बाबर आजम की, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी वो सुन के कि मोहम्मद कैफ कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि देखे, मैंने आपको बताया ये नहीं मार सकता, अगली बॉल पे आपने मारा, आप आउट हो गए। एंड दे ऑल वर लाफिंग कि सी, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि ये नहीं मार सकता, इसके पास स्किल ही नहीं है। तो यार, लाइव कमेंट्री में, लाइव ब्रॉडकास्ट में अगर कोई हमें ये बातें लगा रहा है ना, तो मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं होता। तो बाबर, मेरी जान के टोटे, खड़ा हो जा, दुनिया को गलत साबित कर। ये मौका है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, 150 करोड़ उनके हैं, 24-25 करोड़ हम हैं, और कोई 20 करोड़ बांग्लादेशी हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं, और कोई 3 करोड़ नेपाल के लोग हैं, और अभी गोरे तो मैंने गिने नहीं हैं जिन्होंने एंजॉय करना है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो एक सेफली अगर मैं नंबर दूं, कोई तकरीबन 130-140 करोड़ प्लस लोग मैच देखेंगे, शायद इससे भी ज्यादा। उन सबको पता है कि बाबर आप गिरे हुए हो नीचे, आप नहीं करोगे, आपने पूरी दुनिया को गलत साबित करना है। दिस इज योर मोमेंट बाबर। अल्लाह ताला ने आपको बहुत मौके दिए हैं कि आप दुनिया को गलत साबित करो, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को गलत साबित नहीं कर पाए। प्लीज खड़े हो जाओ और दुनिया के मुंह पे चुपेड़े मारो अपने बल्ले के साथ, और उनको बताओ कि मैं बहुत अच्छा बैटर हूं, बुरा टाइम आया था, गुजर गया, अब मैं ऊपर से ऊपर ही जाऊंगा और पाकिस्तान को बड़े मौकों पे मैच जितवाऊंगा। प्लीज बैक योर गेम, फ्री होके खेल। हैरान कर दे इंडिया को कि ये कर क्या रहे हैं यार पाकिस्तान वाले, और बाबर आज क्या खा के आया है, हम सारे ये बातें करें। आपने शुरू में, आप आज थोड़ा सा फंसे हो, लेकिन उसके बाद आपने रिलीज शॉट मारा, डीप मिड विकेट के ऊपर से आपने छक्का लगाया, उसके बाद आपको ऑब्वियसली 4 चौके भी मिले हैं। यही चाहिए होता है एक बैटर को, एग्जैक्टली यही चाहिए होता है कि किसी बड़े मैच से पहले जो फॉर्म मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे वो फॉर्म मिल जाए। आपको वो मिल गई है। शायद शायद ये आपकी जिंदगी का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद शायद पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। कंसीडर दिस एज योर लास्ट वर्ल्ड कप, लास्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ T20 फॉर्मेट में ये आपका आखिरी मैच हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी बारी खेल गए तो आप अपना T20 में करियर लंबा कर सकते हैं। हेयर इज योर अपॉर्चुनिटी। इस टाइम सच ये है कि पाकिस्तान की T20 टीम में सबसे बड़ा वीक लिंक बाबर आजम है। ये बाबर को भी पता है, बट क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि क्रिकेट आपको हर दफा मौका देती है, बस आपको ग्रैब करना होता है। बाबर आजम की आज की नॉक, पहला हाफ बहुत पुअर था, दूसरा हाफ अच्छा था, डिसेंट था। अल्लाह करे कि यहां से वो कॉन्फिडेंस ले और उसको कन्वर्ट करे अगेंस्ट इंडिया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने नवाज को 5वें नंबर पे क्यों बैटिंग करवा दी, बिकॉज जब बाबर आउट हुआ है ना, उस टाइम तक लाइक आप 143 फॉर 4 थे, जब फरहान आउट हुआ, एग्जैक्टली 143 फॉर 4।
वहां पे आप इजीली कर सकते थे, 200 के करीब आप जा सकते थे, 5 ओवर रहते थे आपके पास, 4.5-5 ओवर। आप वहां पे फहीम को भेजते। फहीम को तो वहां पे बॉल फुटबॉल नजर आना था, बिकॉज उसकी हिटें लगी हुई थी, उसको तो कोई प्रेशर था ही नहीं आज। आपने एक ऐसे बैटर को भेजा जो कि पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहा था। बहुत ही पुअर बैटिंग की थी नवाज ने, और मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है नवाज का ऐसे बल्लेबाजी करना, बिकॉज नवाज इज आर मैच विनर। वो बल्ले के साथ भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और विद द बॉल भी अभी नवाज उस तरह टाइट बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह वो कर सकता है। तो आपने एक आउट ऑफ रिदम बैटर को भेजा, बट माई क्वेश्चन इज क्यों? ये कोई बायलैटरल सीरीज है जहां पे आपने नवाज को कहा कि इंडिया के मैच से पहले अपना हाथ सीधा कर ले? भाई साहब, आप शुक्र अदा करें कि ऊपर से एंड्रिस गॉस की नौकरी लगी, वरना आप सिर्फ 32 रन से मैच हारे। नीचे शुभम ने भी 50 कर दिया था, शेयान जहांगीर भी तगड़ा खेल के गया। तो ये जो छोटी छोटी कॉल्स है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आप वर्ल्ड कप में किसी मैच पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपका टारगेट होना चाहिए था वहां पे 200 करना, फहीम प्रमोट बनता था। अच्छा, वहां भी बाज नहीं आए। उसके बाद अब शदाब बाद में चला है, मतलब शदाब जब आया है, फहीम तब नहीं आया था। तो मैं सोच की बात कर रहा हूं, बनता शायद वहां पे भी फहीम ही था, लेकिन अब क्योंकि शदाब कर गया है तो वी कैन से कि ठीक है, वो ठीक डिसीजन था। लेकिन जस्ट इमेजिन कि नमाज भी आउट हो गया, अब कौन आएगा? अब शदाब आएगा। तो मैं सोच रहा था कि यार एक तो इनफॉर्म बैटर है आपके पास, फहीम, जस्ट गिव हिम ए ट्राई कि यार गो फॉर अनदर इनिंग्स, और शायद मजा आता उसकी बैटिंग देखने का। पाकिस्तान ने 190 रन किए। क्लियरली हम तकरीबन 20-25 रन यहां पे शॉर्ट थे। अगर आप नवाज की बारी कंसीडर करें दोबारा, 10 बॉलों पे 5, और वहां से बाबर आजम ने शुरू में आके जो 15-16 बॉलें खेली विदाउट एनी बाउंड्री, पिछले मैच में भी 14 बॉलें खेली थी, 14वीं बॉल पे पहली बाउंड्री आई थी, डाउन द लेग साइड बॉल थी, डीप फाइन लेग की तरफ। तो ये बॉलें अगर आप आज देखें तो क्लियरली 190 से ऊपर आप जा सकते थे ना। लेकिन चलो, 190 को देखते हुए मुझे मेंटली सुकून था कि आपकी टीम में अबरार और उस्मान तारिक टाइप बॉलर हैं, ये पकड़ लेंगे इनको। मुझे कहीं पे खौफ नहीं आया कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। अच्छा, चेज में जब यूएसए की टीम आती है, आपने अब शुरू में एंड्रिस गॉस को आउट किया है, मेरा ख्याल है वहां पे मैं काफी हद तक अंदर ही अंदर समझ गया था कि ये लंबी बात नहीं जाएगी। शयान जहांगीर स्कोर्ड 49। फुटवर्क नहीं है उसका, ही इज फ्रॉम कराची। बस खड़े खड़े जो शॉट लग जाती है वो लग जाती है, अदरवाइज ही वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट गुड डिलीवरीज। बट उसने ऊपर से एक बुनियाद लाजमी रख दी थी। नीचे से आके मिलिंद कुमार ने थोड़ी उम्मीद दी, और शुभम रांचने, जिनके बारे में मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान बताया, उन्होंने भी 51 किया। उसके अलावा किसी ने कोई चिप इन नहीं किया। 0-6-0-1-1। सोचो अगर ये किसी ने 15-15 20-20 रन भी किए होते तो ये काफी क्लोज मैच हो सकता था। और यहीं से मैं आ जाता हूं हमारी बॉलिंग की तरफ। उस्मान तारिक डिड नॉट बोल वेल। शदाब खान विद द बॉल, विद द बैट, ही वाज एक्सेप्शनल। बहुत उम्दा खेल खेला है। अच्छा, वहां पे अभी मैच खत्म हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द मैच कौन है यहां पे आना चाहिए? साहिबजादा फरहान इज मैन ऑफ द मैच फॉर इज 73। सो मैं सोच रहा था कि मैन ऑफ द मैच होगा शदाब खान, बट ठीक है, मतलब शदाब ने ऑब्वियसली, फरहान ने ऊपर से 73 किया है, आपका हाईएस्ट स्कोरर है, ऊपर से बुनियाद उसी ने रखी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये फैसला कमेंटेटर्स करते हैं कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा। जिन्होंने कमेंट्री की है ना, उन्होंने वोट दिया होगा, एज ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होता है कि कमेंटेटर डिसाइड करते हैं कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलना है। तो ठीक है, शदाब ने 2 विकेटें ली, ऊपर से कैमियो खेला है एक अच्छा। मेरा मैन ऑफ द मैच आज का शदाब खान ही है, लेकिन फरहान का भी मैन ऑफ द मैच होना मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बड़ा यादगार होता है। तो भाई साहब, मुझे कंसर्न है शहीन की बॉलिंग के ऊपर, और अबरार इवन ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट। एंड आई होप के लड़के आपके कल अच्छे से रेस्ट करें। मैं कहता हूं जस्ट गो आउट, वॉच ए मूवी, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, एंजॉय करो, चिल करो, रिलैक्स योर सेल्फ। उसके बाद परसों ट्रेनिंग पे आओ और तगड़े हो जाओ। अब आपका मैच प्रेमदासा में है, जो कोलंबो का मेन ग्राउंड है, बड़ी ग्राउंड है। श्रीलंका आइलैंड का मैच हमने वहां पे देखा, वहां पे आपको आसानी से बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी। मेरा ख्याल है सामने वाली बाउंड्री उस दिन 89 मीटर्स की थी, डीप एक्स्ट्रा कवर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 79 मीटर्स की थी। आइलैंड को बड़ी मुश्किल हो रही थी,
श्रीलंका के बैटर्स को भी तकरीबन मुश्किल ही हो रही थी, हालांकि उनका होम ग्राउंड था, बड़ी बाउंड्रीज थी, आज भी खैर बड़ी ही थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज है प्रेमदासा में। तो आई होप कि आप तगड़ी तैयारी से जाओ, आपको वहां पे इंडिया को हराना है इंशाल्लाह ताला, उसके बगैर ना गुजारा नहीं है बॉयस। तो बस यही सोचो कि हम इंडिया को इस दफा हराएंगे। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैच हम वर्ल्ड कप के जीत चुके हैं, तीसरा मैच बहुत बड़ा मैच है। कल पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन है और मैंने इंस्टा पे पोल किया था, 88% लोगों ने कहा कि आपको वर्ल्ड कप की बजाय पीएसएल का ऑक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 11:30 बजे ऑक्शन है। सो मैं 11:30 तो लाइव नहीं आऊँगा, बिकॉज शुरू में ये कुछ स्पीचेस वगैरह देंगे, उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। आजकल गला काफ़ी दर्द कर रहा है, सुबह स्ट्रीम करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइव आऊँगा दोपहर को 12:15 बजे। तो कल पीएसएल के ऑक्शन में आपसे मुलाकात होती है लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल। गुड नाइट।